एक जंगल में एक टुनी नाम की चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी और उसके दो बच्चे थे जिनका नाम गोलू और मोलू था। टुनी चिड़िया का घोंसला गरीबी की वजह से काफी टूटा फूटा था और इस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया एक पेड़ पर बैठी हुई अपने बच्चों से बात कर रही थी। तभी वहां पर एक रोहन नाम का तोता आया और उसने टुनटुनी चिड़िया से कहा, अरे क्या हुआ टुनी चिड़िया, अकेले अकेले क्या अपने बच्चों से बात कर रही हो? अरे कुछ नहीं रोहन तोता, बस ऐसे ही। तुम बताओ। मैं तो यहाँ से गुजर रहा था तो देखा तुम अपने बच्चों से बात कर रही थी, सोचा पूछ लूं। वैसे अब तो कुछ दिनों के बाद सर्दियों का मौसम आने वाला है, तुमने अपना घर सही कर लिया क्या? नहीं, कहाँ कर पाई हूँ। तुम्हें तो पता ही है ना मैं कितनी गरीब हूँ, जिस वजह से हमारा गुजारा भी तो सही तरीके से नहीं हो पाता है, तो घर कहाँ से सही से हो पाएगा। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे पता है कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, पर तुम्हें सर्दियों के लिए इंतजाम तो करना ही होगा। यदि तुमने इंतजाम नहीं किया तो तुम अपने बच्चों को रखोगी कहाँ पर? देखते हैं क्या होता है। अभी तो सर्दी आने में बहुत समय है, जब सर्दी आएगी तो मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगी। वैसे भी मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और उनकी सुरक्षा मेरे ही हाथों में है। इसके बाद रोहन तोता काफी देर तक टुनी चिड़िया से बात करता रहता है और फिर वहां से चला जाता है। धीरे धीरे समय गुजरता है और सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है। टुनी चिड़िया का घर टूटा होने की वजह से उसके बच्चों को बहुत ज्यादा सर्दी लगा करती थी, जिस वजह से एक दिन उसके बच्चे बीमार पड़ गए। इस पर टुनी चिड़िया बहुत ज्यादा दुखी हो गई, क्योंकि पहले से ही वो बहुत ज्यादा गरीब थी और अब अपने बच्चों का इलाज कैसे करा पाएगी। इसीलिए वो अपने भाई कालू कौवा के पास गई और उससे कहा, भैया भैया, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है, मेरे बच्चे बीमार हो गए हैं, आप मेरी मदद कर दें। अच्छा, ऐसी बात है, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ रुपए दे देता हूँ। और इसके बाद कालू कौवा ने टुनी चिड़िया को कुछ रुपए दे दिए। रुपयों को देखकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हुई और उसने अपने भाई से कहा, मैं कुछ दिन के बाद आपके रुपयों को लौटा दूंगी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम आराम से अपने बच्चों का इलाज कराओ। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई और वहां से चली आई। उसने अपने दोनों बच्चों का इलाज कराया। वहीं सर्दियों का मौसम बढ़ता ही जा रहा था, जिस वजह से उन लोगों को बहुत ज्यादा ठंड लगा करती थी। एक दिन की बात है, वहां से एक कबूतर गुजर रहा होता है। जब वो टुनी चिड़िया के बच्चों को देखता है तो वो उन बच्चों के पास आता है और उन बच्चों से कहता है, अरे तुम लोग इस तरह ठंड में यहाँ पर क्या कर रहे हो? हमारा घर टूटा हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पर हैं। अच्छा, तो तुम लोग ऐसा करो, मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को अपने घर में रखूंगा। नहीं, हम आपके साथ नहीं जा सकते, क्योंकि हम हमेशा अपनी माँ के पास रहते हैं। अच्छा, पर तुम्हारी माँ तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है। वो हम लोगों के लिए खाना लेने गई हैं, अभी आती ही होंगी। अरे आप कौन हैं? मेरा नाम बाला कबूतर है और मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा ये बच्चे ठंड में बैठे हुए हैं, आप इन्हें घर में क्यों नहीं ले जाती? हम लोग बहुत गरीब हैं, इस वजह से हमारा घर टूटा फूटा है, इसीलिए हम लोग ऐसे ही रहते हैं। अच्छा, ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ चलो, जब तक सर्दी नहीं गुजरती तब तक तुम मेरे साथ रहना, और जब सर्दी गुजर जाए तो तुम वापस आ जाना और अपने घर को ठीक कर लेना। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। ये सुनकर टुनी चिड़िया और उसके बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और वो लोग बाला कबूतर के साथ चले जाते हैं। धीरे धीरे सर्दियों का मौसम गुजरता है और सर्दी का मौसम खत्म होने पर टुनी चिड़िया बाला कबूतर से कहती है, अच्छा तो अब हम लोग चलते हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम खत्म होने को आया है और हम लोग अपने घर को भी सही कर लेंगे। ठीक है, तुम लोग जाओ, और यदि किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि तुम मुझे अपना भाई समझो। ये सुनकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हुई और फिर अपने बच्चों के साथ आ गई और अपना नया घर बनाने लगी।
और कुछ दिनों के बाद उसने अपना घर भी तैयार कर लिया और वो बहुत खुश थी। शिक्षा, हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया अपनी माँ मुनमुन चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही सुंदर और गोल मटोल थी। इस वजह से टुनटुनी चिड़िया को सभी बहुत प्यार करते थे। एक दिन की बात है, मुनमुन चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ बैठी हुई थी। तभी वहां पर एक कालू कौवा आया और उसने मुनमुन चिड़िया से कहा, अरे मुनमुन चिड़िया, क्या हुआ? कहीं जाने की तैयारी है क्या? अरे कुछ भी नहीं भैया, मैं अपने माँ के घर जाना चाहती थी, इसीलिए सोच रही हूँ कि आज शाम को ही निकल जाऊँ। ठीक है, चली जाना, पर अपनी बेटी को अपने साथ ले जाना, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर है और उस पर हर किसी की नजर रहती है। कहीं कोई तुम्हारी बेटी चुरा ना ले। अरे नहीं भैया, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी बेटी को अपने साथ ही ले जाऊंगी। वैसे तुम शाम की जगह कल सुबह निकलना, क्योंकि तुम्हें जंगल पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी और वैसे भी रास्ते में बहुत सारे चील रहते हैं। मुनमुन चिड़िया को कालू कौवा की बात सही लगी और उसने कालू कौवा से कहा, ठीक है, हम कल सुबह ही निकल जाएंगे। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हुआ और वहां से चला गया। कालू कौवा के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया ने अपनी माँ से कहा, हम कल सुबह क्यों जाएंगे? शाम को क्यों नहीं जा सकते? अरे कालू भैया ने बताया कि शाम को चील बाज बहुत मिलते हैं और वो हमारे जैसे छोटे पंछियों का शिकार करते हैं, इसीलिए हम कल सुबह निकल जाएंगे। वैसे भी रात की ही तो बात है और मैं कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहती हूँ मेरी बेटी। ठीक है माँ, हम कल सुबह चलेंगे। ये सुनकर मुनमुन चिड़िया बहुत खुश हुई। धीरे धीरे रात गुजरी और अगले दिन मुनमुन चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ अपनी माँ के जंगल के लिए निकल गई। मुनमुन चिड़िया का अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ ये पहला सफर था और वो बहुत ज्यादा खुश थी। वो अपनी माँ के घर जा रही है। वो दोनों उड़ते हुए काफी दूर निकल गए। तभी मुनमुन चिड़िया को बहुत तेज प्यास लगी और वो एक जगह पर रुकी जहाँ पर एक दूसरी चिड़िया थी। उस चिड़िया को देखकर मुनमुन चिड़िया ने उस चिड़िया से कहा, सुनो बहन, तुम मेरी बेटी को थोड़ी देर देखे रहोगी, मैं पानी पीने जा रही हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हारी बेटी को देखी रहूंगी। और ये कहकर उस चिड़िया ने टुनटुनी चिड़िया को अपने पास ले लिया और मुनमुन चिड़िया पानी पीने चली गई। उस चिड़िया का नाम रानी चिड़िया था। थोड़ी देर बाद जब मुनमुन चिड़िया पानी पीकर आई तो उसने देखा रानी चिड़िया उसकी बेटी को ले जा रही थी। तो उसने रानी चिड़िया से कहा, कहाँ ले जा रही हो मेरी बेटी को? क्या ये तुम्हारी बेटी नहीं? ये मेरी बेटी है। तुम मेरी बेटी को अपना कैसे बता सकती हो? अरे तुम झूठ क्यों बोल रही हो? ये मेरी बेटी है। अभी तो तुम्हें मैंने इसे संभालने के लिए दिया था। लगता है तुम पागल हो गई हो, तभी ऐसे बातें कर रही हो। मेरी बेटी को अपना बता रही हो। और इस तरह करके वो दोनों लड़ने लगी। उन दोनों की आवाज को सुनकर वहाँ पर और भी पंछी आ गए। उन दोनों को लड़ता हुआ देखकर उनमें से एक तोता बोला, क्या हुआ? तुम लोग इस तरह क्यों लड़ रहे हो? क्या बताऊं भैया, मैं अपनी बेटी को इस चिड़िया को देखने के लिए दे गई थी, पर ये तो मेरी बेटी को अपना बता रही है। नहीं, ये झूठ बोल रही है। ये मेरी बेटी है। ये मेरी बेटी को अपना बता रही है। जब उन दोनों की बात सभी पंछियों ने सुनी तो उस तोता ने उन दोनों से कहा, ठीक है, ये जिसकी भी बेटी है वो अपनी बेटी के पंखों को तोड़ेगा। जो अपनी बेटी के पंखों को तोड़ लेगा ये उसी की बेटी होगी। ये सुनकर उन दोनों ने टुनटुनी चिड़िया के एक एक पंख पकड़ लिए और उसे अपनी तरफ खींचने लगे, जिससे टुनटुनी चिड़िया दर्द से चिल्लाने लगी। ये देखकर मुनमुन चिड़िया ने टुनटुनी चिड़िया के पंख को छोड़ दिया और उन लोगों से कहा, नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी के पंख नहीं उखाड़ सकती हूँ। यदि इसके पंख टूट गए तो ये उड़ नहीं पाएगी। तुम मेरी बेटी को ले जाओ, पर इसके पंखों को मत तोड़ो। ये सुनकर रानी चिड़िया बहुत खुश हुई और उसने सभी से कहा,
देखा, मैंने तो पहले ही कहा था ये मेरी बेटी है। और ये कहकर वो टुनटुनी चिड़िया को ले जाने लगी। इस पर उन सभी पंछियों ने रानी चिड़िया को रोका और तोता ने उससे कहा, रुको, तुम ये बच्ची मुझे दे दो। ये तुम्हारी बच्ची नहीं है, ये मुनमुन चिड़िया की है, क्योंकि एक माँ ही अपने बच्चे को दर्द में नहीं देख सकती। तुम इसकी माँ नहीं हो। और ये कहकर उन पंछियों ने रानी चिड़िया से टुनटुनी चिड़िया को छीन लिया और फिर मुनमुन चिड़िया को टुनटुनी चिड़िया को दे दिया। इसके बाद तोता ने रानी चिड़िया से कहा, तुम एक बच्चा चोर हो और इसके लिए तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। और ये कहकर उन सभी पंछियों ने रानी चिड़िया को एक रस्सी से बांध दिया और वहीं पर पड़ा रहने दिया। इसके बाद तोता ने मुनमुन चिड़िया से कहा, तुम अपनी बच्ची को ले जा सकती हो और तुम्हें इस तरह किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आज के समय में कोई भी विश्वास के लायक नहीं है। ये सुनकर मुनमुन चिड़िया बहुत खुश हुई और वो अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया को लेकर चली गई। शिक्षा। हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी अनजान पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अनजान व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए।